अक्सर हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमसे गलतियां हो जाती हैं और हम सोचते हैं कि काश हमें एक चांस और मिल जाए या एक मौका और मिल जाए तो हम अपनी गलतियों को सुधार लें या जो काम हमने पहले किया था इस बार उससे बेहतर करके दिखाएंगे। तो इसी चीज़ को लेकर के आज हमारी 8th क्लास की जो फर्स्ट पोएम है ना, अनदर चांस, जो कि लिखी गई है हेलन स्टेनर राइस के द्वारा, ये इसी चीज़ को लेकर के है, यानी दूसरा मौका। तो आइए शुरू करते हैं हमारी पोएम, देखते हैं इसमें क्या है। अनदर चांस यानी दूसरा मौका, अनदर यानी दूसरा या और कोई, चांस यानी अवसर या मौका। What should we do to correct our mistakes? हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। शुड यानी चाहिए, करेक्ट यानी सुधारना और मिस्टेक्स यानी गलतियाँ। What should we do to change our failure into success? हमें अपनी असफलता को सफलता में बदलने के लिए क्या करना चाहिए। फेलियर यानी असफलता और सक्सेस यानी सफलता। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस, यानी कई बार अक्सर हम लोग दूसरे चांस की आशा करते हैं। विश यानी आशा करना, उम्मीद करना। टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, और हम इस दूसरे अवसर की तलाश इसलिए करते हैं, उम्मीद इसलिए करते हैं, आशा इसलिए करते हैं ताकि हम एक नई शुरुआत कर सके, है ना। वो चांस हमको किस लिए चाहिए? अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, है ना। वो चांस हमको चाहिए ताकि हम अपनी गलतियों को ब्लॉट आउट कर सके, यानी मिटा सके, साफ कर सके, है ना। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, और वो मौका हमको चाहिए ताकि हम अपनी असफलता को सफलता में परिवर्तित कर सके, बदल सके। जो गलतियां हमसे हो चुकी है, जिसके कारण हम असफल हुए हैं, उसको हम सफलता में बदल पाए। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, हमें एक नई शुरुआत करने के लिए, बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए, ब्रांड न्यू का मतलब होता है बिल्कुल नया, है ना। तो हमें नई शुरुआत करने के लिए नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है, नए दिन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि मैं 1 तारीख से शुरू करूंगा, नए साल से शुरू करूंगा, अगले महीने से शुरू करूंगा, मंडे से शुरू करता हूं, मैं कल से करूंगा। तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। किसी नई शुरुआत करने के लिए किसी नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है। हमें इसके लिए चाहिए तो बस एक ही चीज़ चाहिए, और वो है इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट। हमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है डीप डिज़ायर, यानी बहुत ही तीव्र इच्छा। डिज़ायर यानी इच्छा और डीप यानी गहरा या गहन। तो हमें बहुत ही तीव्र इच्छा की ज़रूरत है। टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, यानी हम अपने पूरे तन मन से, पूरे दिल से उस चीज़ को पाने की कोशिश करें, एक नया प्रयास करें। टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। अब जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं, जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, वहाँ हमको थोड़ा बेहतर जीने के लिए, थोड़ा अच्छा जीने के लिए, एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन, उस संसार में अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए हमें हमेशा क्षमाशील रहना पड़ेगा, यानी हमको लोगों को माफ़ करना पड़ेगा, ताकि हम इस संसार में थोड़ा सा उजाला, सनशाइन यानी सूर्य की रोशनी या प्रकाश बोल सकते हैं, तो प्रकाश जोड़ सकें, ताकि ये संसार जहां हम रह रहे हैं ये अच्छा बन सके, प्रकाशमय बन सके। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू, है ना। तो हमें कभी भी निराश होकर के गिव अप नहीं करना चाहिए। गिव अप यानी छोड़ देना या त्यागना, है ना। डिस्पेयर यानी निराश होना। तो निराश होकर के हमको किसी भी काम को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। एंड थिंक यू आर थ्रू, और हमें ये मानना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि हम निकल चुके हैं, हमारा काम लगभग हो चुका है, हम उस पार आ चुके हैं। फॉर देयर इज ऑलवेज अ टुमारो एंड अ होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, है ना। क्यों? क्योंकि हमेशा एक कल होता है, यानी हर रात के बाद सवेरा होता है। उसी प्रकार हर हार के बाद भी जीत होती है ना। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, है ना। और हमें एक नई शुरुआत करने के लिए हमारे मन में ये आशा होना चाहिए कि कल है, कल से मैं एक नई शुरुआत करूँगा और इस बार मैं ज़रूर ही ज़रूर जीतूँगा, है ना। इसलिए निराश होकर उस कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए, तथा आपको सतत
कार्य करते रहने की बात सोचनी चाहिए, यह सोचकर कि हमेशा कल आता है जो एक नए प्रारंभ की आशा लेकर आता है। हमें काम करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, है ना। करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात सिल पर करे निशान। यानी यदि आप किसी काम को बार बार करेंगे तो आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे, निपुण हो जाएंगे, पारंगत हो जाएंगे। ये थी हमारी आज की पोएम। आपको कैसी लगी एक्सप्लेनेशन? और अगर आपको कोई इसमें डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके डाउट्स को पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ गुड डे।